you also want to travel Sri Lanka on a budget, so you have landed on the right page. So I am right now in Sri Lanka and I am doing a budget trip, so come on with me, and this is the part 2 of the video. So if you haven't watched the part 1, जाके देखो अभी। तो उसमें मैंने कोलंबो और कैंडी कवर किया है, एंड दिस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं नुवारा एलिया, जहाँ सीता अम्मा टेम्पल है, लेक ग्रेगरी है, काफ़ी कुछ है, एंड इवन द आइकॉनिक ट्रेन राइड फ्रॉम नुवारा एलिया टू एला। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो। Hello people, this is Anisha back again with another vlog. So this is the part 2 of the Sri Lanka series and आज हम लोग जा रहे हैं कैंडी से नुवारा एलिया। हम लोग जा रहे हैं बस से, कॉज बसेज आर चीपर, ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्होंने कर रखी है बिकॉज ऑफ द टूरिज्म एंड एवरीथिंग, एंड काफ़ी सीनिक राइड होती है कैंडी से एला की। बट इसमें कैच ये है कि अगर आप नुवारा एलिया से भी एला की ट्रेन लोगे तो इट इज़ एज सीनिक एज दैट, बिकॉज मेजर ऑफ द पूरी ट्रेन राइड का सीनिक पार्ट वो वाला है। तो हम नुवारा एलिया से एला वाली ट्रेन ले लेंगे और यहाँ हम एक एसी वाली बस, जो कि नॉर्मल ट्रेन से भी चीपर है, हम उससे जाएंगे। तो हम बस अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं, हम अभी बस निकलने वाले हैं। हम लोग बस में बैठ चुके हैं एंड काफ़ी क्राउडेड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ काफ़ी टाइम लगा हम लोग को बस ढूंढने में भी। एंड जस्ट अ सजेशन, लाइक कई बार मैप ना गलत होता है, तो अपने ड्राइवर को बता के रखो कि आपको कहाँ जाना है। इट विल ऑलवेज हेल्प यू, बिकॉज हमें भी कहीं और मतलब लोकेशन कहीं और की थी एंड हमें मैप में कहीं और ड्रॉप किया। उसके बाद हमें ड्राइवर वाले बहन ने हमें सही जगह पे आके ड्रॉप किया। उसके भी आके भी आपको 100 जगह पूछना पड़ेगा कि ये वाली बस जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली टेक्स 15-20 मिनट्स। सो या एंड बाकी यहाँ से नुवारा एलिया की बस हर 20-25 मिनट्स में, तो बाकी कोई इशू तो नहीं होगा। बाकी पहुँच के बताते हैं। तो फाइनली हम लोग नुवारा एलिया पहुंच चुके हैं एंड अगर आपको बहुत फेमस वो पोस्ट ऑफिस जानना है, वो मेरे जस्ट पीछे इधर है। तो यहीं पे हमें इन्होंने ड्रॉप किया है एंड बस में हमें लगे हैं लगभग 1140 श्रीलंकन रुपीज़ एंड इसके बाद हम बस खाने जा रहे हैं और होटल जा रहे हैं, तो बाकी बातें बाद में। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल कोल्ड वर्ल्ड। ये टेक्निकली थोड़ा सा फार था, बट एटलीस्ट वी हैव रीच्ड एंड यहाँ का भी व्यू बहुत क्रेजी है। सी सो लाइक ये हमारा व्यू है। बाकी एक बार चेक इन करते हैं, उसके बाद आप आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। हम रूम आके नहा धो के रेडी हो चुके हैं और हम अभी ही सीता अम्मा टेम्पल जा रहे हैं। और ये है हमारा बस रूम, एक बेड ही है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम हेयर, बाकी मिलते हैं हम लोग सीता अम्मा टेम्पल में। जस्ट अपडेट, आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा फुल में आ चुकी हूँ, बिकॉज नुवारा एलिया में थोड़ी सी ठंड है, नॉट बहुत ज़्यादा। अब जैसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर मिल रहा था लगभग 25-26, यहाँ पे टेम्परेचर 20-21 है, तो थोड़ा सा ठंडा है। एंड अगेन आप अगर मेरा प्यारा सा व्यू देखना चाहें तो दिस इज़ माई व्यू राइट नाउ। एंड थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, अभी ऑलरेडी 4:30 बज रहा है, बट वी थॉट कि हम एटलीस्ट एक डेस्टिनेशन आज निपटा लें ताकि हम कल शाम तक आराम से एला निकल सकें। सो लेट्स गो। हमारे ऑटो वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं नीचे। ऑटो वाले भैया ने हमें बोला है कि वो सीता अम्मा टेम्पल हमको ले जाना है, वापस लेके आना 1500 श्रीलंकन रुपीज़ में करा देंगे। तो ही इज़ ऑलरेडी वेटिंग एंड वी जस्ट टुक 30 मिनट्स टू गेट ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग एंड नहा धो के। तो वही ये
नीचे भाई हमारा वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं टेम्पल में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सीता अम्मा टेम्पल, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। शायद अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं एक बार बता देती हूँ कि सीता अम्मा टेम्पल इज़ टेक्निकली द अशोक वाटिका, जो रामायण में हम कहते हैं, जो श्रीलंका में थी। तो कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ सीता जी ठहरी हुई थी। तो बाकी अंदर देखते हैं कैसा है क्या है। नहीं कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा बाहर वाला एरिया है जहाँ पे ये रिवर है। गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी डिफरेंट मंदिर था एंड जितना पता है इंडिया के एसोसिएशन में ही ये बनाया गया है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ रही होगी शायद अशोक वाटिका का कुछ पार्ट तो रहा होगा, नॉट मे बी पूरा, बट कुछ तो रहा होगा। एंड वो आपके नाम की पूजा भी करते हैं अगर आपके पास टिकट है एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप टिकट के साथ ही घुसोगे तो आपके नाम की एक आरती भी हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं तो बहुत खुश हूँ एंड फॉर श्योर अगर आप श्रीलंका आ रहे हो आपको यहाँ तो फॉर श्योर आना चाहिए। बाकी जगह आपको मिस करनी है मिस करो, नॉट माई आई एम नो वन टू से, बट ये जगह प्लीज़ 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 आओ, बहुत सुंदर है एंड आपको अंदर आते ही वो फील आएगा, आपको फील होगा कि भाई बिकॉज दिस इज़ दी ओनली पार्ट इन इंडिया जो शायद आप नहीं देख सकते या इंडिया से जुड़ा हुआ है बट इंडिया में नहीं है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए। लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल अभी के लिए आई गेस हम ऑटो वाले भैया को दोबारा ढूंढते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पोस्ट ऑफिस से बाहर आ चुके हैं। हमने बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स खरीदे हैं, हमने 2 फ्रिज मैग्नेट्स भी खरीदे हैं बिकॉज मेरे को सो सुंदर लगे एंड लाइक it is such an experience and you know how cheap it is. Like the 50 LKR is the postcard price and the 70 LKR is the stamp price. So like आप इतने में बस आप anywhere around the world आप किसी को भी भेज सकते हो। तो like it's a crazy experience. So like मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली एंड मैंने तो पोस्ट कार्ड्स एम्प्टी भी खरीदे हैं बिकॉज मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे एंड उसके बाद आई गेस विल जस्ट रोम अराउंड हियर फॉर अ बिट एंड तक देखते हैं क्या करना है। अभी हमने कैश निकाला है बिकॉज हमें टुक टुक वगैरह में काफ़ी नीड हो रहा है। तो मैंने नियो ग्लोबल कार्ड यहाँ पे यूज़ किया है एंड नियो ग्लोबल चार्ज करता है लाइक 423 रुपीज़ प्लस GST और 2.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन विच एवर इज़ हायर। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा नीड नहीं थी तो हमने फिर 10,000 रुपये और विड्रॉ करे हैं बिकॉज मेजरली होता क्या था कि वियतनाम में हमारे इतने इसलिए लग रहे थे बिकॉज हमारा कार्ड ऐड हो गया था। यहाँ कार्ड ऐड हो गया है बट कई बार विद द होल डे ट्रिप्स बट वियतनाम में हमने ऑलरेडी $230 के आसपास एक्सचेंज कराए थे। सो उतने हमने यहाँ कराए नहीं है। यहाँ तो हमने $100 भी नहीं कराया ना। यप, वो भी एक रीज़न है। यप, वो भी है। तो इसी वजह से फिर हमें काफ़ी जगह देने थे तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था। तो अगर आपके पास नियो ग्लोबल है आप सॉर्टेड रह सकते हो अपनी पूरी ट्रिप पे एंड अगर आपको क्रेडिट कार्ड प्लस एक और चीज़ है, जितने पैसे आप करेंसी एक्सचेंज में दोगे उतने की 25,000 रुपये में उससे कम में ही आप यहाँ पे एक्सचेंज करा लोगे। तो दैट मेक सेंस। आपको ज़रूरत नहीं है कैश कैरी करने की, आप यहाँ आओ। अगर आपके पास डॉलर्स हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी और वो डॉलर्स लेने में भी आप कुछ लूज़ करोगे। तो बेटर है कि आप न्यू डेबिट कार्ड मंगा लो, फ्री में आ जाता है और बिना किसी रिक्वायरमेंट के बेसिक रिक्वायरमेंट में मिल जाता है। दैट्स अ बेटर वे। यप, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो आप मेक माई ट्रिप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो विच इज़ ऑफ ICICI बैंक एंड वो बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। बट नियो ग्लोबल इज़ बेस्ट फॉर द ATM ट्रांजैक्शंस। तो हाँ, एंड नियो ग्लोबल आप टेक्निकली एज अ नॉर्मल डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता। ओ पीपल, हो चुका है अगला दिन एंड आज हमें नवारा वाले और जगह घूमना है एंड पॉइंट इज़ हम ज़्यादा जगह नहीं जा रहे हैं। हम मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ लेक तक जाएंगे एंड अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम एक मून प्लेन हिल्स करके हैं वहाँ भी जा सकते हैं। द पॉइंट इज़ हम ज़्यादा जगह क्यों नहीं जा पा रहे, एक तो टाइम कंस्ट्रेंट भी है एंड उसके बाद जैसे वाटरफॉल्स वगैरह बहुत दूर है एंड काफ़ी वाटरफॉल्स हमने ऑलरेडी कैंडी से इधर आते हुए रास्ते में दिख जाती हैं। तो यू नो हाउ फार इट इज़। तो इट वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। हमारे पास और दिन होते तो शायद हम चले जाते बट अभी नहीं।
बट तो हाँ 2-3 वाटरफॉल्स हैं, अगर आपको सारी जगह के नाम चाहिए तो मैं लिख दूँगी कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं यहाँ पे। बट फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं लेक, और बाकी लेक दिखाती हूँ आपको। एंड अभी हम जाके लेक के पास बैठेंगे बिकॉज इट्स वेरी प्रिटी एंड पूरी वो लश ग्रीन ग्रास वाली फीलिंग है यहाँ पे, तो मज़ा आने वाला है। बाकी एक बार नीचे पहुँच जाएं लेक के पास, फिर दिखाती हूँ। गाइस ये रहा हमारा टिकट, ये लगभग 1000 श्रीलंकन रुपीज़ का है, अराउंड 300 रुपीज़, तो चीप ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड इफ़ यू लुक एट द ब्यूटी एवरीथिंग मेक्स सेंस। तो गाइस हम लोग तब से ये लेक के चारों तरफ घूम रहे हैं, एंड इफ़ यू कैन सी लाइक इट्स ऑलरेडी टू फॉगी। यहाँ काफ़ी ठंड भी हो रही है, लाइक ऐसा फॉग है कि आपको लाइक जो हवा आपके मुंह पे आ रही है ना, आपको ड्रॉपलेट्स फील हो रही है, एंड इट्स नॉट रेनिंग बाय द वे। तो ये ऐसा है, एंड यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। आई गेस यहीं पे इन काउस को ग्रेस किया जाता है, वो सुधांशु मज़े में, और ये रही लेक। उस साइड से बिल्कुल फॉगी नहीं था, अब या तो ये फॉगी इधर है उस साइड नहीं है, बट फिलहाल दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत मज़ा आ रहा है, गाने चला के हम लोग तो सेट हैं, तो हम और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, फिर हम निकलेंगे। हम लोग लेक का पूरा राउंड लगा के आ चुके हैं, लगभग हमें 1.5 घंटा तो लगा रही, एंड काफ़ी अच्छा व्यू है। काफ़ी देर तक तो मिस्ट थी, लास्ट तक धूप हो गई थी, और अभी फिर से धूप जा चुकी है, तो काफ़ी टेम्परेचर्स एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसका टिकट भी काफ़ी चीप है, लाइक 284 तो क्या ही है पर पर्सन। तो अभी हम बस कुछ सैंडविच खा रहे हैं और जूस मंगाया है, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। बाकी यहाँ लेक में ना लाइक स्पीड बोट, जेट स्की सब कुछ है, तो अगर आप वो भी करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं नानुकोया रेलवे स्टेशन। लाइक अभी हम देख रहे हैं, आपको टिकट लेनी ही पड़ती है एनी विच वेज, लाइक आप कुछ भी कर लो, यू हैव टू टेक द ट्रेन। लाइक आप कुछ भी कर लो, आपने ऑनलाइन बुक किया हो, कैसे भी किया हो, यू नीड अ फिजिकल टिकट स्टिल। वही हम लोग बस जा रहे हैं स्टेशन के पास, बाकी मैं दिखाती हूँ स्टेशन कैसा दिख रहा है। तो गाइस क्विक अपडेट, आपको फ़िज़िकल टिकट की नीड नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन है वो भी वर्क करता है, बट क्योंकि किसी ने हमारी टिकट एक दिन बाद की कर दी थी तो हमें दोबारा टिकट बुक करना पड़ा है। तो अब देखते हैं बाकी क्या होगा, विल ट्राई टू कैंसिल, या देखते हैं जो भी प्रोसीजर जैसा भी होता है, वरना ठीक है व्हाटएवर इट वाज। एंड बाकी ट्रेन का अगर आपको टिकट का प्राइस जानना है, तो अगर आप 3rd क्लास में करते हो तो इट विल बी अराउंड 1890 रुपीज़, जो आएगा लगभग 550 रुपये। एंड अभी जो हमारी हुई है वो हुई है 2400 रुपये, वो भी मैं कन्वर्ट करके डाल दूँगी यहाँ कहीं। तो अभी हमने 2nd क्लास में करी है, और हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है, तो हम यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर लेट्स वेट, देखते हैं कितनी देर में आती है ट्रेन। इतने लंबे वेट के बाद फाइनली हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। बस हम लोग की विंडो थोड़ी सी हाफ है, तो कोई नहीं, बट इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एंड लगभग 2 घंटे समथिंग की जर्नी है, तो देखते हैं कैसी जर्नी है, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे।
सो गाइस जर्नी अब बस ख़त्म ही होने वाली है ट्रेन की एंड मैं क्या बताऊँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस दैट यू शुड डू। ठीक है, लाइक आप कहीं से भी आ रहे हो, आप कितना भी कर रहे हो, लेकिन ये करना इम्पॉर्टेंट है। आई नो मैंने पहले भी चीज़ों के लिए बोला है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स। लाइक मैं कई बार अपनी वीडियो तो बना ही नहीं पा रही थी बिकॉज आई वाज सो बिजी एंजॉइंग द व्यू। एंड मैंने सारी वीडियोस मैं अटैच कर दूँगी, आप देख लेना। एंड बाकी कैमरा जस्टिस नहीं करता तो आपको खुद आके ये देखना पड़ेगा। बाकी हम लोग बस पहुँचते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं एला में। काफ़ी अंधेरा हो गया है एंड काफ़ी यहाँ पे मनाली वाली वाइब। सो फाइनली हम लोग बस पहुँच रहे हैं अपने हॉस्टल। ये आ गया हमारा हॉस्टल एंड टेक्निकली इधर ही था हमारा। बस 200 मीटर चल के हमारे हॉस्टल पहुँच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल एंड आई वांट टू रियली शो यू समथिंग। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक है, मतलब मैंने अभी तक ऐसा हॉस्टल ऐसा स्टे नहीं देखा है, तो मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लाइक हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, वी केम फ्रॉम दिस स्टेयर्स एंड लाइक इधर वाटर प्योरीफायर है, ये कॉमन एरिया है एंड लाइक यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। दे हैव लाइक एक ऐसा झूला है, दे हैव लाइक अ मिनी फ्रिज, wash basin, plates, there's a balcony. मैंने कहा था ना काफ़ी कसौल वाली वाइब है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को पहली बार इंडिया से बाहर आके इंडिया वाली वाइब आ रही है। इनके कॉमन वॉशरूम्स इधर हैं, आई गेस देयर आर 3 एंड नाउ लेट मी क्विकली शो यू द रूम। दिस इज आवर रूम एंड सी, it has bed and like it's a tent kind of room. Like I'm trying to process how is this, but it looks actually very pretty and मैं experience के लिए काफ़ी crazy हूँ यहाँ पे। and by the way मैंने ये भी देखा कि यहाँ हम स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। they actually don't need license, हमें बस rules follow करने हैं, पुलिस नहीं रोकेगी, उन्हें भी पता है ट्रैवल टूरिस्ट and all these things। तो अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद में बताएंगे। अभी हम बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होके हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी कल से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एला। अगला पार्ट देखना ना भूलें। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं सारे एक्सपेंसेस, हमारा सारा बजट इस पूरे ट्रिप का मैं डाल दूंगी। So don't forget to like, share and subscribe our channel. And until next video, this is Anisha signing off. Bye bye.